हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के एक और डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे ट्रीट करेंगे, इट मींस किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या है, कैसे से डील करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बिल्कुल बेसिक से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की एक्स, जनरली सभी को ये पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लेकिन ई की एक्स ही नहीं, ए की पावर एक्स या मैं बोल सकता हूँ बेस 10 की पावर एक्स, ये सभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ये ध्यान रहेगा आपको। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या नीड पड़ी, नॉर्मली हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन थे, ऑलरेडी इतने सारे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उन्हीं से ही काम चला लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हेल्प लेना पड़ी। हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी, फॉर एग्जांपल x की पावर 10 है, ये हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ बनेगा नॉर्मली ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यहां पर मुझे नीड थी कोई ऐसा ग्राफ बने जिसकी ग्रोथ बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हाई हो, बोल सकते हैं ग्रोथ जो हो बहुत ज्यादा स्पीड से स्पीडली ग्रो करे वो फंक्शन। तो ये फंक्शन के जब ग्राफ बनाएंगे तो ये थोड़ा सा स्लोली बोल सकते हैं, धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 की पावर x अगर आप लेते हैं, कोई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस 10 है, इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, मतलब स्पीडली ग्रो करेगा ये। तो ये आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं हम, ये आपने एनसीईआरटी में अपने बेसिक पे पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। आप x की वैल्यू कुछ भी रखकर, मान लेते x की वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा यहाँ पर ये आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखूंगा तो ये आएगा है। यहाँ पर x की वैल्यू अदर कुछ रखूंगा तो यहाँ तो देखो सेम, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो यहाँ तक ठीक है इक्वली आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर वैल्यू चेंज करता चला जाऊंगा तो ये फंक्शंस की वैल्यू ज्यादा आएगी, इट मीन्स ये फंक्शन ग्रेटर बड़ा आएगा इन कंपेरिजन देन दिस। तो ये हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोइंग बोल सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन हो जाएगा। इसलिए इसकी नीड पड़ी थी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्रिएट करने की। अभी हमारा फंक्शन डेरिवेटिव से इसका कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, तो इसलिए कभी कभी इसका इन फ्यूचर कभी टॉपिक आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जब हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे। ब्रीफली अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, जिस भी फंक्शन का बेस 10 होगा उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ओके। ये और ये सेम है, सिर्फ एक ही जगह 10 आएगा, 10 की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, कुछ भी आ सकता है हमारे पास। सिर्फ इसकी बात करें e की पावर x, e की पावर x काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जनरली e फॉर एक्सपोनेंशियल ही है, तो जनरली सभी को e को ही, e की पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो ये पॉइंट भी क्लियर। अब दोनों पॉइंट के लिए आपको याद रखने वाले हैं हम, e की पावर x जो है इसका एक सीरीज के अकॉर्डिंग इसका मतलब वैल्यू जो होती है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसकी। अगर ये फॉर्मूला जो होता है e की पावर x का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब का 3 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। x की पावर अगर मैं 1 रख देता हूं तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, कुछ ऐसे तो आने वाला है। तो इसका जो टोटल सम आता है 2 और 3 के मिड में आता है, आपको पता है इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये हमारे पास e की वैल्यू होती है, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्लियर ना बेसिक सारा, कोई ज्यादा बड़ा डाउट तो नहीं है। अब इससे रिलेटेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये बेसिक थोड़ा सा इसलिए बताया एक मिनट के लिए, कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा मतलब ये है कि उसको पता भी हो कि हम किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल के कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हमें नॉर्मली छोटा सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है, सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करते टाइम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यहीं पर ही फील होता है e की पावर x पर, क्योंकि उसके फॉर्मूलों में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं जिसका हम डेरिवेटिव कर चेक कर लेते हैं, e की पावर log x। और हाँ, मैं एक चीज और बता दो, अच्छा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया, e मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, e को हम एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। जनरली आपने देखा होगा लॉग के बेस में यहाँ पर छोटा सा e लिखा हुआ मिलता है आपको, सेम यहाँ पर e लिखा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो बिल्कुल अभी डिस्कस करी है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों चीजें सेम होने पर कैंसिल आउट हो जाता है फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ x रिमेन आता है, पढ़ा है ना। तो हमारे पास
इसका डेरिवेटिव करना है, इसे y बोलते हैं, y इक्वल में x। डेरिवेटिव करने के लिए क्या लाइन लिखते हैं, वी डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कॉमन है ना, सभी वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा, इस बार 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 रिपीट ही कर रहा हूँ मैं। लाइन लिखने के बाद डी अपॉन डी एक्स, लेफ्ट में भी राइट में भी x की पावर 1 है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला याद है ना, n x की पावर n माइनस 1। n क्या है 1, तो हमारे पास फाइनली 1 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो dy अपॉन dx आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना आ गया, कोई हार्ड तो नहीं बिल्कुल भी। और फंक्शन लेते हैं, 4-5 कम से कम एग्जांपल लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर लेते हैं e की पावर sin x ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। सेम वही लाइन लिखे, वी डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, ये बहुत मेन है, विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, मींस d अपॉन dx मुझे लेफ्ट में भी मेंशन करना पड़ेगा और राइट में भी। अब d अपॉन dx मुझे पता है e की पावर x का कैसे करेंगे। e की पावर sin x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने आपको चेन रूल बताया था, बहुत इजी मेथड से, सिर्फ आपको फिंगर से अपने हाथ से हाइड कर लेना है। तो e की पावर x, जो मेरी फिंगर से मैंने x मान लूं, x लेट कर लूं, तो क्या है e की पावर x का फॉर्मूला, e की पावर x ही होगा। और x क्या था, जो मैंने लेट किया था, जिसे मैंने हाइड किया उसे अगेन करेंगे। इट मींस ऐसा बोल सकते हैं, जिसे हम x मानेंगे उसका अगेन डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, ये बहुत इजी टर्म्स है, क्योंकि एक आध बार तो करना नहीं है, इसलिए sin x का cos x, फिनिश, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। एक और फंक्शन ले, एक और डिफरेंट फंक्शन लेते हैं, उसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर कोई फंक्शन ले लेते हैं, e की पावर कुछ और ले, इनवर्स में ले लेते हैं आपकी बार, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो डेरिवेटिव सेम वही आएगा, d अपॉन dx लेफ्ट में भी और d अपॉन dx राइट में भी। e की पावर cos इनवर्स x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो सेम लिखेंगे, लेकिन जिसे हमने लेट किया है उसका अगेन होगा। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है तो फॉर्मूले वाली सेपरेट वीडियो चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट का ऑप्शन, सॉरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास 12 की मैथ की प्लेलिस्ट वहां पर है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में है सेपरेट, आप वहां से सारे फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एक दो फंक्शंस और देख लेते हैं, इन्हें इरेज करने के बाद जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ईजी है वो फंक्शन की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये भी दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज में आते हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस के थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है। ये वही सेम, यहाँ पर दोनों तरफ सेम टैग लाइन बोल सकते हैं, मेंशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में भी d अपॉन dx से मल्टीप्लाई और राइट में भी d अपॉन dx से मल्टीप्लाई, आप सब वो सब मेंशन कर लेंगे ना। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ चेन रूल वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर क्लियरली पता है cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये x नहीं है तो मुझे इस पे फिंगर रखनी पड़ेगी। तो cos इनवर्स x, इसे मैंने x मान लिया, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला बिल्कुल अभी बताया मैंने, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, ये माना मैंने एक्स स्क्वायर, जिसे मैंने x माना उसका डेरिवेटिव अगेन कर देंगे। तो e की x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया e की x का डेरिवेटिव e की x ही रहता है। सो इजी, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। सेम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा आपको। रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्स की एन का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस 1। रूट एक्स वाला कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे सामने आ जाए, रूट एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना है, इट मीन्स एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 तो है, अब 1/2 का मतलब क्या है, एक्स की एन, अप्लाई करें 1/2 एन एक्स की पावर एन माइनस 1, अप्लाई कर दिया। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा पावर में, माइनस का 1/2 अपॉन में आके प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब रूट। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके सामने कैलकुलेशन के मिड में रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है तो डायरेक्टली आप अप्लाई क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, याद रहेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सेम ये y, ये हमारे पास फंक्शन सेम है, सेम वही टैगलाइन लिखी, d अपॉन dx, लेफ्ट में भी राइट में भी सेम। मैंने भी आपको बताया क्या, रूट तो लिखा है, उसके अंदर वाला पोर्शन x नहीं है तो मैंने x मान लिया। देखो रूट x, ये वाला पोर्शन मैंने x मान लिया, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2
2√x, x किसे माना है मैंने, इसे माना, इसे x माना, तो जिसे x माना मैंने उसका दोबारा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। e की पावर x, x है नहीं वो, √x है, लेकिन x मान रहा हूं मैं, e की पावर x का, e की पावर x डिनोमिनेटर में रूट में जो है वो सेम। अब जिसे मैंने x माना उसका डेरिवेटिव अगेन, अब करना है √x का, तो √x का क्या होता है, अभी बिल्कुल बताया मैंने आपको, 1/2√x। क्लियर ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, इसे आप लर्न कर लेना। √x का 1/2√x 2-3 बार बोलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक्सपोनेंशियल का बेसिक टर्म्स मैंने बता ही दिया है, यूज कैसे हुआ, क्यों उस फंक्शन की जरूरत पड़ी। मैंने बताया था फास्टेस्ट ग्रोइंग, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसमें फास्टेस्ट ग्रो हो, तो 10 की पावर x वाले फंक्शन को क्रिएट किया गया, उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम दिया गया। वो सब आप वैल्यू रखकर क्लियर कर लेंगे, बेसिक है हमारे पास वो पोर्शन। वरना जब मैंने बता ही दिया, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे तब वहां पर और डीपली डिस्कस कर लेंगे। होप सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेरिवेटिव का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।